काम करने वाली आ रही है, सफाई करवाने वाली हूँ। रात बहुत आंधी चली है, अभी घर साफ करवा देती हूँ। घर तो जिंदगी पे भी बहुत बड़ी है, क्या क्या साफ करूंगा। किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले, रहे शाद यूं ही मेरा जहां, के यकीन में बदले मेरा गुमान। मेरी जात जर्रा बेनिशां, मेरी जात जर्रा बेनिशां, मेरी जात जर्रा बेनिशां, मेरी जात जर्रा बेनिशां। हेलो। आज सारा दिन घर पे अकेली रह के बोर हो गई होगी। नहीं। एक काम करो बेटा, यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो दोबारा। अंकल, मेरी अम्मी के कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। मेरा मतलब है वालिदैन या कोई बहन भाई। वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, अलबत्ता अब एक बहन है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उनके पास छोड़ दें। क्यों बेटा, यहाँ कोई तकलीफ है आपको? खुश नहीं हो आप? क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं फिर भी उनके पास जाना चाहती हूँ। सबा चाहती थी कि आप सिर्फ यहाँ मेरे पास रहें। उस खत में उसने ये लिखा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास न भेजूं। वो ऐसा क्यों चाहती थी? अपनी फैमिली से क्या शिकायत थी उन्हें? बेटा, ये सब कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है और मैं जानना चाहती हूँ। माँ की तरह ज़िद्दी हो गई। उन्होंने तो कभी मेरे सामने जिद नहीं की। एक दो दिन में यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दूँ बस।
जी सर, ये है उनका घर। मैं आ चुका हूँ पहले यहाँ। हाय सर, ये इनका घर है। ये जी सर। आपको यकीन है कि अब यस सर, मैं एक आध दफ़ा यहाँ आ चुका हूँ। हाय। अब सर, गेट को ताला लगा हुआ है, शायद उनकी बेटी किसी पड़ोसी के यहाँ गई हुई है। मैं देखता हूँ सर। रहने दीजिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ है इस वक्त। आप कैसे? चलिए। इतने सालों से तुम मेरे इतने करीब थी और मैं तुम्हें सारी जिंदगी ढूंढता फिर रहा था। तुमने मुझे मार डाला सबा, तुमने मुझे मार डाला। मैं क्यों इतना अंधा हो गया था? ये कैसे मुमकिन है? वो मेरे सामने रही और मुझे नजर नहीं आई। 18 साल हमने एक दूसरे से चंद 100 गज के फासले पर एक दूसरे के वजूद से बेखबर गुजार दी और हमें पता नहीं चला। मुझे पता नहीं था कि वो मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि उसने मुझे ना देखा। वो ना जानती हो कि वो किसके पास। साकिब साहिबा बीबी कब आई थी मेरी फैक्ट्री में पहली बार? ओह, साहिबा बीबी, जी जी, अभी मैं कल ही उनकी फाइल देख रहा था। 18 साल पहले। 18 साल पहले? किसके रेफरेंस आई थी? खुद ही आई थी। बहुत अच्छी औरत थी, बाहया, शरीफ। किसी ने उनका चेहरा भी नहीं देखा था, कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। बात क्या, वो तो बहुत ही कम बोला करती थी। लोग उनसे दुआएं करवाया करते थे। मैंने खुद ने उनसे दुआएं करवाई हैं जब भी कोई मसला हुआ। कुछ तो था उनमें। हाँ, कुछ था। सर, सिर्फ 2 छुट्टियां की 18 साल में, वो भी अब बीमार होने पर। इसके बाद इंतकाल हो गया। वरना तो तूफान हो, आंधी हो, कोई वर्कर आए ना आए, वो काम पे आ जाती थी। मेरे बारे में, मेरा मतलब है, उन्हें मालूम था कि फैक्ट्री का मालिक कौन? जी जी, भला क्यों नहीं। जब भी आप फैक्ट्री नहीं आते तो वो आपके बारे में मुझसे पूछती। जब आप टूर पे भी जाते तब भी आके मुझसे आपके बारे में आके पूछती। आपके बारे में, हैदर साहब के बारे में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे आपके बारे में नहीं पूछा हो। कभी कभार तो मुझे हैरत हो जाती थी, पर औरत बहुत अच्छी थी वो। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो तो बुलंद था। बेशक बेशक।
खौफ करो खुदा का आरफी। मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आपने मुझसे पूछ के बात नहीं की थी आपने? गलती हो गई। मैं मेहरुनिसा से शादी नहीं कर सकता। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ सबा से। सारे खानदान में तुम्हें सिर्फ वही लड़की नजर आई है? खानदान वाले क्या क्या बातें करते हैं उसके बारे में पूछो अपने अब्बा से। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। जरूरत ही नहीं तुम्हें पूछने की। क्या जरूरत है तुम्हें पूछने की? खानदान में किसी की जरूरत नहीं है कि मुझसे आंख में आंख डाल के बात कर सके। यहाँ मेरी अपनी औलाद मेरी राय से इत्तेफाक नहीं कर रही भाई। वाह, आपकी भतीजी है अब्बा। सांप पालतू जो हो ना साहबजादे, तो उसे साथ सुलाया नहीं जाता। खानदान में किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वह बड़ों के फैसलों पर बात करे। वो बात भी करती है और सवाल भी, और फिर बहस भी करती है उस पर। और उसका बाप उसकी बात मानकर तुम्हारे अब्बा की बात मानने से इनकार कर रहा है। ऊपर से यही कहता है कि मैं उसे अपनी बहू बना के ले आऊं। वाह, जीते रहो। ना तो बड़ों के फैसलों पे एतराज करना कोई गलत बात है, ना ही सवाल करना कोई नापसंदीदा अमल, और ना ही बहस करना कोई नाकाबिले बर्दाश्त चीज। दुनिया बोल रही है, बोलती है। वैसे भी अब्बा, वो चचा के साथ सारी जिंदगी दुबई में रही, खानदान की लड़कियों जैसी हो भी कैसे सकती? तुम उसके सामने अपने माँ बाप को गलत कह रहे हो? नहीं, मैं गलत को गलत कह रहा हूं, कोई भी हो। कुछ तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो आरफी। पूरा खानदान बातें बनाता है और हम लोग सबसे ज्यादा बातें करते थे। हम इसको बहू बना के ले आए। जब आप सुनेंगे तो लोग कहेंगे, जब नहीं सुनेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो उसे मरकर भी इस घर में नहीं लाऊंगी। तो फिर ठीक है, भूल जाइए आप लोग मेरी शादी को। मैं अगर सबा से नहीं करूंगा तो किसी से भी नहीं करूंगा। वैसे भी सोच रहा था कि पीएचडी कर लूं, जाके एडमिशन ले लूंगा और 4 साल बाद ही वापस आऊंगा। सुना आपने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ गया था तो आपके लिए ये एडमिशन फॉर्म ले आया। ये फिल करके दे दीजिएगा तो मैं जमा करवा दूंगा। लेकिन ताया अब्बा? अरे कुछ नहीं कहेंगे। वैसे पढ़ेंगी क्या आप? मैं इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर पढ़ने वाले प्रैक्टिकल नहीं होते? शायद। किताबों के साथ जीने वाले लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। और मैंने सुना है कि आपका कमरा भरा हुआ है किताबों से। जिंदगी से अगर ख्वाब निकाल दें तो बाकी क्या रह जाता है? ख्वाब तकलीफ देते हैं। वो तो हकीकत भी देती है। अम्मी ठीक ही कहती हैं आपके बारे में। क्या? आप बहस करती हैं तो लेकिन अच्छी करती हैं। चाय पियेंगे आप? फिर कभी से। वैसे क्या? आप गाती बहुत अच्छा है। आपने कब सुना? रोज सुनता हूँ। वो नीचे वाले कमरे में ठहरा हुआ ना, इसलिए। अल्लाह, आसिया पर ठीक ही मना कर रही थी। आप ही की वजह से कह रही होंगी। खानदान की किसी भी लड़की की तरफ इशारा कर दे बेटा, मैं उसे अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी, सिवाय इस लड़की के। आप इतना नापसंद क्यों करती हैं उसे? उसे पसंद कौन करता है बेटा? पर आप जितनी नफरत भी तो कोई नहीं करता। सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है मैंने, अपने सीने से लगा कर रखा है, और एक नजर तेरी पड़ी है उस लड़की पर और उसी का हो गया। अम्मा, आपसे भी तो मोहब्बत करता हूँ मैं। जब तू भी कहता है ना
तो मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं। आरफीन, ऐसा क्या जादू किया तुझ पर उसने बेटा कि तू उसी का कलमा पढ़ने लगा? कलमा तो मैं सिर्फ अल्लाह और रसूल का पढ़ता हूँ। हाँ, नाम आ जाता है उसका जुबान पे। काला जादू करती हैं माँ बेटी दोनों। हम लोग अलग लोग हैं बेटा, रोज़ा नमाज करने वाले, तहज्जुद गुजार। मुझे तो लगता है मुझ पे उसने सफ़ेद जादू कर दिया। सारे खानदान के सामने बेटा हमारी नाक कट जाएगी, सर नीचा हो जाएगा हमारा अगर हम उसके घर तेरा रिश्ता लेकर गए। आप लोग अपनी अना की खातिर मेरी खुशी को क्यों कुर्बान करना चाहते हैं? और तू अपनी खुशी की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत कुर्बान कर देगा। ठीक है, ना करें ये रिश्ता, मैं चला जाता हूँ वापस और फिर कभी नहीं आऊँगा पाकिस्तान। अपनी माँ के लिए भी नहीं, आपको बुलवा लूंगा वहाँ पे, पर इस घर में नहीं आऊँगा। क्या है उस लड़की में बेटा जो अपनी माँ को भी बेमोल कर रहा है? माँ को बेमोल नहीं कर रहा हूँ, माँ को ही तो अपनी पसंद बता रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी में हर काम आप लोग मेरी मर्जी के मुताबिक करते रहे। अब मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला है तो आप लोगों ने अपनी मर्जी बीच में डाल दी। कितना मान था तुझ पर। तू मेरा इकलौता बेटा है और तूने एक लम्हे में अपनी माँ की जगह अपने दिल में एक औरत को बिठा लिया। आपको भी अपने दिल के अंदर ही बिठा रखा है अम्मा, दिल में भी और सर पे भी। लेकिन तख्त पे तो उसे लाके बिठाएगा ना तू। इस तख्त पे किसी ना किसी ने तो आके बैठना ही था ना। हाँ तो कोई हो ना, सबा ही क्यों? क्या छीन लेगी वो अम्मा, क्या ले जाएगी वो? तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। तू किसी बेटे की माँ नहीं है। क्या पढ़ रही हैं? ऐसे डरा ही दिया मुझे। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था आप इतनी छोटी छोटी बातों पर डर जाती हैं। मैं तो इससे भी छोटी बातों पे डर जाती हूँ। अच्छा, मसलन? बहुत सारी हैं, अगर आपको बताने लगूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। कहीं जा रहे थे आप? हाँ, लेकिन आपको देख के रुक गया। अब अक्सर आपको देख के रुक जाया करता हूँ। मुझसे कुछ कह रहे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहना जरूर चाहता हूँ। कहे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे ऐसी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं जो किताबें पढ़ती हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, खरगोश पालती हैं, फूल उगाती हैं और चाय में चीनी डालना भूल जाती हैं। कौन सी चाय? कितनी बार चाय पिलाई? एक बार। चीनी नहीं डाली थी इसमें मैंने। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? जब तक मुझे पता चला मैं चाय भूल चुका था। मैं चलती, मुझे खाना पका। हाँ, 9 बज रहे हैं। इस वक्त कौन सा खाना होता है? ध्यान से, गमला है, गिर मत जाना। क्या रही? आज तक हमारे खानदान की किसी लड़की की ये जरूरत नहीं हुई वो अपने रिश्ते से यूं इनकार करे, यूं फैसले करे। हैं? अब पता चला साहबजादे कि हम क्यों एतराज करते थे इस रिश्ते पर। क्या इज्जत रहेगी खानदान वालों के सामने हमारी बेटा? क्या इज्जत रहेगी? अम्मा, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ने बचा लिया हमें। अब मैं कल ही अपनी सास से बात करती हूँ अहलुन्निसा की। मैंने सबा से बात करनी है अभी। मैं जानना चाहता हूँ मसला क्या। क्या तुझे माँ बाप झूठे लग रहे हैं? मैंने कब कहा है आप लोग झूठ बोल रहे हो?
मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सबा को एतराज क्या है। उसके मुंह से इनकार सुनकर तुझे तसल्ली हो जाएगी? डूब मरने का मकाम नहीं होगा तेरे लिए? नहीं, मैं मेहरुनिसा से शादी से इनकार कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या डूब मरने का मकाम है? नहीं ना। इसी तरह से हर औरत को हक होता है कि वो किसी भी शादी की ऑफर को ठुकरा सकती है। मैं सिर्फ इस इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। शायद मुझसे बात करके उसका ये एतराज खत्म हो जाए। हाय हाय अम्बा, ये तो बिल्कुल पागल हो गया उसके पीछे। कोई दम करवाएं इस पर, कोई वजीफा पढ़े इसके लिए। पहले तो कभी नहीं था हमारा आरफीन इस तरह का। सबा के अलावा तो इसको अब कुछ नहीं दिखाई देता अम्मा। ना आप, ना अब्बा, ना मैं, कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वो अम्मी तो नहीं है इस वक्त घर पे। आजकल सलाम के जवाब में ये कहते हैं। वालेकुम सलाम। चची नहीं है, गुड। यानी अब आपसे बात हो सकती है। मैं वो आप बैठे, बाहर आ जाएं, बात करते हैं। मैं जरा चाय नहीं पीऊंगा, ऐसे ही आ जाएं। जी मैं शिकायत करने आया था आपसे। जी? आपने मेरे कमरे के सामने गाना क्यों बंद कर दिया? मैं गाती तो नहीं थी, यूं गुनगुनाती थी। गाने में और गुनगुनाने में फर्क होता है? हाँ बहुत। अच्छा, फिर आप एक काम करें, आप पहले गाएं फिर गुनगुनाएं, मुझे फर्क मालूम हो जाएगा। आप वापस कब जा रहे हैं? यहाँ अभी आपके घर से। नहीं, पाकिस्तान से। आप पर है, आपको पता होगा अम्मी अब्बा ने चचा से बात की है। सुना आपको एतराज है? पढ़ना है मुझे। हाँ तो पढ़े, मैंने कब रोका है? मेरा मतलब है शादी बाद में हो जाएगी, हम पहले निकाह कर लेते हैं, जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाए तो। पर ताया अब्बा कभी इजाजत नहीं देंगे कि। मुझ पे एतबार नहीं है आपको? एतबार का रिश्ता है क्या हमारे बीच? वही तो बनाने आया हूँ। इज़हार मोहब्बत कर दिया तो भाग जाएंगे आप। इस एतराज के अलावा कोई और एतराज? नहीं। कहीं और किसी से? नहीं। तो फिर ठीक है ना, मुझसे कर ले, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। शादी से पहले तालीम मुकम्मल कर लीजिएगा, ये वादा करता हूँ मैं। कुछ कहेंगी? क्या? छोटा सा एक लफ्ज है। हाँ। सुना था मशरकी लड़कियों का इकरार उनकी खामोशी होती है, लेकिन ये हंसी, I mean, ये खूबसूरत हंसी सबा। जिद तो तुम्हारी हमने कर दी पूरी। निकाह हो रहा है तुम्हारा, लेकिन एक बात याद रखो साहबजादे, खुश नहीं रहेगा तुम। जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करती वो कभी खुश नहीं रहती। नाफरमानी नहीं कर रहा हूँ, उस हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो दीन ने मुझे दिया। तुम हमें बताओगे दीन के बारे में? हमें बताओगे? जानते हो दीन में क्या लिखा है? वालिदैन की अताअत के बारे में जानते हो तुम? पढ़ा है तुमने? जी पढ़ा भी है और जानता भी। कब इनकार किया मैंने उससे, लेकिन सिर्फ उस कब बहस मत करो बहस। जो तुम चाहते थे वो हो रहा है। एक बात याद रख,
अगर वो यूनिवर्सिटी जाएगी ठीक ठीक, लेकिन बुर्खा पहन कर जाएगी। हाँ, और ये भी कि खानदान के किसी लड़के से बात नहीं करेगी। जमाना बदल गया, वो चादर ओढ़ के जा रही है, काफी है, चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? पहले वो भाई के खानदान का हिस्सा थी और अब मेरे खानदान का हिस्सा बन रही है। मैं अपनी बहू को यूं बेहिजाब फिरता नहीं देख सकता। मैं तो उसकी यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ हूं। मुझे उसके बुर्के पहनने या ना पहनने पे कोई एतराज नहीं है, या किसी भी मर्द से कोई बात करने। और वैसे भी खानदान में लड़के हैं ही कितने, मुझे एतमाद है उस पर। तुम्हें उस पर एतमाद, लेकिन अपने माँ बाप पे नहीं। सुना आपने? जानते हो हमने दुनिया देखी है बेटा, दुनिया देखी है हमने। जिस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं और जो दुनिया आप लोगों ने देखी है वो बदल गई। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ये मशरिक है बेटा, मगरिब नहीं है। यहाँ लोग उस तरह जिंदगी नहीं गुजारते जैसे उस मुल्क में गुजारते जहां तुम रहते हो। हम शरीफ लोग हैं बेटा, बाकिरदार, बाहया। मेरी बात जरा गौर से सुन। तेरी माँ का और तेरी बहनों का चेहरा आज तक बाहर किसी ने देखा नहीं। और बेहया तू अपनी बीवी का चेहरा दुनिया को दिखाएगा? चेहरे का ना ढांपना किसी औरत को बेहया कैसे साबित कर सकता है? मेरी बहनें बुर्का पहन के जितनी पारसा हैं, मेरी बीवी भी बुर्का ना पहन के उतनी पारसा रहेगी। और रहा सवाल गैर मर्दों से बात करने का या खानदान में किसी लड़के से बात करने का, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एतमाद है उस पर, और किसी भी मर्द से बात कर लेने से औरत का किरदार खराब नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। कहाँ गायब होते हैं, मिलते ही नहीं है। कभी आए मेरी तरफ, बैठेंगे गपशप मारेंगे? नहीं, थोड़ा मसरूफ़ होता हूँ। ऐसी भी क्या मसरूफियात के मिलने का वक्त ही नहीं है आपके पास? पहले ताई जान से तो मालूम कर लो। उनसे क्या पूछना है? I mean, वो क्या कहेंगी? वो क्या कह सकती हैं ये मुझे मालूम है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। क्या मतलब? मुबारक हो यार, वो अम्मा बता रही थी तुम्हारा सबा के साथ रिश्ता तय हो गया। थैंक यू। बड़ी अजीब बात है, दूसरों को ताई जान ताया जान सबा से रिश्ता करने के लिए मना करते रहे और ख़ुद दूसरे किसको मना किया उन्होंने रिश्ते से? चलो यार, क्या करोगे जान के? मैं कहूँ कि मैं करना चाहता था तो मुबारक। सर अब कहाँ जाएंगे? हाँ? अब हमें कह रहा था कि अब कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे आप?
आरफीन अंकल, आप आज जल्दी आ गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बैठो, आ जाओ। बेटा, आपको पता है कि सबा कौन सी फैक्ट्री में काम करती थी? जी, एक फैक्ट्री थी एचे गारमेंट्स की। 18 साल वहीं काम किया है उन्होंने। खुश थी वहाँ पे? शायद। कभी फैक्ट्री के बारे में या फैक्ट्री के मालिक के बारे में कोई बात की उसने? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। कोई नाम लेती थी? नाम तो नहीं लेती थी, लेकिन आपका नाम जरूर लिखती थी। हर जगह पेन या पेंसिल से नहीं, बल्कि अपने हाथों की उंगलियों से लिखा करती थी जहां भी बैठती थी। मैं समझती थी वो मेरे बाप का नाम है, फिर एहसास हुआ वो किसी दूसरे शख्स का नाम था। कोई ऐसा शख्स जिससे मेरी माँ किसी दूसरे शख्स की बीवी होने के बावजूद मोहब्बत करती थी।